34वीं में एक नियम दिए जिसे लेंज का नियम कहते हैं। दोस्तों ये लेंज का नियम है क्या, और इसी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जिक्र करने वाले हैं और एक एक दोस्तों पॉइंट फैक्टर के बारे में जानेंगे। आखिर में लेंज का नियम है क्या और इनके देने की क्या जरूरत पड़ी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, सन 1834 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने, हमने कहा सन 1834 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण, क्या दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे लेंज का नियम कहते हैं। जरा आप ध्यान दीजिए, इसमें कहा जा रहा है दोस्तों 1834 ईस्वी में ये वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले थे। हेनरिक लेंज इनका नाम था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण, दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मतलब होता है इंड्यूस्ड, और वो किसके कारण दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा, यानी विद्युत चुम्बकीय दोस्तों प्रेरण के कारण जो उत्पन्न होगी क्या, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे लेंज का नियम कहते हैं। दोस्तों इस पूरे फैक्टर में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न धारा उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण, भाई बार बार अगर किसी के अंदर चुम्बकीय प्रेरण इंड्यूस्ड करेंगे, प्रेरित करेंगे, तो प्रेरित धारा तो उत्पन्न होगी ही, और फिर उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए, अब देखिए दोस्तों कैसी दिशा को ज्ञात करने के लिए अभी हम आपको समझाएंगे फिगर में, दिशा को ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे लेंज का नियम कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, किसी नोट पॉइंट में क्या लिखता है, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा, इसमें दोस्तों कहा गया किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, यानी दोस्तों कोई परिपथ है उसमें दोस्तों जो प्रेरित धारा की दिशा है, प्रेरित धारा जो इंड्यूस्ड धारा की दिशा इस प्रकार होती है। जरा समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों टॉपिक है ये। प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। यानी दोस्तों कह रहा है, अगर प्रेरित धारा के द्वारा जो दिशा उत्पन्न होती है वो जिस साइड से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करने लगती है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, इस फिगर के द्वारा दोस्तों हम लोग इसके एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों दो फिगर बनाए गए हैं। ठीक, यहाँ पे ये चुंबक है दोस्तों, चुंबक में आप जानते हैं दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक, अभी इन सब के बारे में हम आपको समझाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ये दूसरा चुंबक है, ये भी साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों आप सोच रहे हो ये कट्टम कुट्टम का सिंबल का मतलब क्या है, तो यहाँ पर ये जो चुंबक है ये प्रतिकर्षित होता है, रिपल होता है, दे हेट ईच अदर। ये हमने दोस्तों पहले ही बना दिया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दे हेट ईच अदर। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जबरदस्त इसका रिपल्सन होता है, और इसका दोस्तों क्या होता है, आकर्षण होता है, यानी कि ये इसका क्या होता है, आकर्षण होता है। थोड़ा सा दोस्तों ये मिस्टेक हो गया था लिखने में, तो इसीलिए हमने कहा एरो से आपको समझा देंगे तो आसानी होगी। दोस्तों ये दोनों क्या है, चुंबक हैं। अब जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं इसकी, दोस्तों ये चुंबक है और चुंबक के नजदीक हमने क्या कर दी, एक कुंडली रख दी। राइट दोस्तों, क्या रख दिया हमने, एक कुंडली, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दोस्तों हमने देखिए ये चुंबक है, और ये दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं जो सर्किल वृत्ताकार है, ये क्या है, कुंडली है। ठीक, तो एक इसके नजदीक हमने दोस्तों क्या रख दिया, कुंडली रख दिया। अब कुछ समय बाद होता क्या है, कुछ समय बाद जब देखा गया, वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया कि अगर किसी चुंबक के समीप, किसी दोस्तों चुंबक के समीप अगर कोई कुंडली रख देते हैं, कोई कुंडली रख देते हैं, तो चुंबक के अंदर से एक चुंबकीय बल रेखाएं निकलने लगती है, और इसी दोस्तों चुंबकीय बल रेखाओं कारण इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और दोस्तों ये जो प्रेरित धारा इस कुंडली के अंदर उत्पन्न हो जाती है, किसके कारण, इन चुंबकीय बल रेखाओं के कारण। भाई आप ये तो जानते हैं कि जितने भी चुंबक होते हैं सभी में साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं। अगर इन्हें किसी विद्युत के समीप वाले पदार्थ के समीप, किसी कुंडली के समीप रख दिया जाता है, तो इसके अंदर से एक चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होने लगती है। जरूरी नहीं है कि रखेंगे तभी उत्पन्न होंगी,
हमेशा ज़्यादातर केस में चुंबकीय बल रेखाएं निकलती रहती है। जब कुंडली रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कुंडली इसके समीप रखने से प्रभावित हो जाती है। अब दोस्तों जो इसके अंदर विद्युत धारा कुंडली की कुंडली है, ठीक दोस्तों, इस कुंडली के अंदर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो इस यन के डायरेक्शन की क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। ऐसे, ये ऐसे ऐसे, यानी कि दोस्तों ये ऐसे राउंड अप करेगा ऐसे, ठीक। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए ऐसे, ये दिशा है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसकी यन की दिशा को डिनोट करने लगता है, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त ये घूम रहा है, ये दिशा बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ा ये एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ऐसा अगर उत्पन्न हो, यहाँ पर देखिए नॉर्थ है और इसका जो राउंड अप हो रहा है ये भी नॉर्थ की ओर हो रहा है दोस्तों। अच्छी बताइए दोस्तों, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकली और धारा की दिशा इसी साइड में हो गया, यन साइड की ओर। जब धारा की दिशा दोस्तों इसी साइड में हो गया, इधर चुंबकीय बल रेखा, इधर धारा की दिशा, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करने लगेंगे, प्रतिकर्षित करने लगेंगे, दूर हटाने लगेंगे। दोस्तों इस चुंबक के अंदर क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न, यानी कि एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करने लगते हैं, ये कुंडली और ये चुंबक। यानी कि दोस्तों इस कुंडली के अंदर धारा को किसने उत्पन्न किया, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो इस चुंबक के अंदर से निकल रही हैं, तो इसी ने धारा को उत्पन्न किया। बाद में दोस्तों जो धारा उत्पन्न हो इसी का विरोध करने लगती है, ठीक। तो यही दोस्तों बताते हैं लेंज नामक वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले थे। अब दोस्तों ये वाला एग्जाम्पल देखिए, साउथ है, नॉर्थ पोल है, इसके समीप एक कुंडली रख दी गई। जब इसके समीप दोस्तों एक कुंडली रख दी जाती है तो इसके अंदर जब चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं चुंबक के अंदर से, तो इस कुंडली के अंदर दोस्तों एक धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक। जो धारा उत्पन्न हो जाती है वो इसकी यस की दिशा के वो होता है दोस्तों। ये देखिए जैसे यस दिशा ऐसे, ये ऐसे दोस्तों, ये यस के दिशा के जैसे हो जाता है, ठीक, ऐसे। तो ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये घड़ी की सूर्य चलने की दिशा धारा है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक। अब आप बताइए दोस्तों, ये यन तो साइड की ओर है नहीं, तो ये देखिए ये विपरीत दिशा में है। लेकिन अब ये दोस्तों इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, कैसे, जरा ध्यान दीजिए। तो ये दोस्तों बताइए यस है, जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही कुंडली में वो यस दिशा की ओर है, लेकिन यहाँ से निकल के आ रहा है चुंबकीय बल रेखा यन। तो दोस्तों जो जब निकलेगा, अगर आप कुंडली और इस चुंबक को दूर हटा लीजिए तो ऑटोमेटिकली वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, देखा कि चुंबक और इस कुंडली के मध्य एक आकर्षण बल उत्पन्न होने लगता है। इस आकर्षण बल का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये एक दूसरे का विरोध नहीं करते, दे अट्रैक्ट ईच अदर। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, आकर्षण होने लगता है इस कुंडली और चुंबक के मध्य। तो इस प्रकार से दोस्तों लेंज के नियम के बारे में बताया गया। और दोस्तों यदि आप वीडियो लेक्चर में नए, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नए वीडियो लेक्चर में मुलाकात करें। थैंक्स, धन्यवाद।